बरेली में आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान ने अपने आवास पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए हम किसी भी पार्टी को समर्थन देने के लिए तैयार हैं। पिछली बार चुनाव नहीं लड़ा क्योंकि डर था कि कहीं फिरका परस्त ताकतों को इसका लाभ ना मिले। सपा का साथ तब छोड़ा था जब सत्ता में थे, आज तो ये सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मैंने सपा से दंगा आयोग बनाने की मांग की थी लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मुमकिन है इस बार चुनाव न लड़ें लेकिन किसी का समर्थन कर सकते हैं। ये कि चुनाव हो जाए, मैं भी चाह रहा हूँ चुनाव हो जाए, क्योंकि मैंने जो मेहनत की है, मैंने जो कैडर बनाया है, मैंने जो पिछले चुनाव नहीं लड़के मैंने जो कुर्बानी दी है, मुझे उसका असर देखना है कि मेरी मेहनत का क्या असर हुआ। लेकिन इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि देश हित में चुनाव कम से कम 4 महीने के लिए टाला जाना बेहद ज़रूरी है। तो मैं इस वक्त चुनाव की बात नहीं करना चाहता, पार्टी की बात नहीं करना चाहता, अपनी पार्टी के सिलसिले में कोई बात नहीं करना चाहता। मैं इस वक्त सिर्फ अपने देश की और देशवासियों की फिक्र कर रहा हूं और उन्हीं के हित की बात कर रहा हूं। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर सरकार चुनाव कराती है, मान लीजिए इस दौर में चुनाव कराती है, तो क्या आपकी पार्टी भी चुनाव लड़ेगी? आपकी पार्टी, आप अपने कैंडिडेट्स खड़े करेंगे विधानसभा चुनाव में या किसी पार्टी को समर्थन देंगे? पार्टी का मामला ऐसा है कि पिछला चुनाव हमने नहीं लड़ा, पार्टी थे, इसके बावजूद हमें लगा कि हमारे लड़ने से फिरका परस्त ताकतों को फ़ायदा हो सकता है। अभी भी मेरी तमाम पार्टियों से बातचीत चल रही है, कोई फैसला अभी नहीं हुआ है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी, चुनाव की हमारी तैयारी मुकम्मल है। बरेली और मुरादाबाद मंडल हमारे पास साधनों की कमी है तो हम ज़्यादा नहीं लड़ सकेंगे। बरेली और मुरादाबाद मंडल की कुछ सीटें हमने टारगेट की हुई हैं, उन पे हमें चुनाव लड़ना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए अगर हमें कुर्बानी देनी पड़ती है तो हम इस कुर्बानी के लिए भी तैयार हैं कि हम चुनाव खुद न लड़के किसी पार्टी का समर्थन कर दें, ताकि भारतीय जनता पार्टी की मनहूसियत से किसी सूरत से अपने देश और प्रदेशवासियों को निजात दिलाई जा सके। अभी जो हालात प्रदेश में बने हुए हैं उसमें जैसा कि लग रहा है चुनाव में कि सपा और भाजपा की जो भी फाइट इस समय हम देख रहे हैं, तो ऐसे में आपका रुझान किस तरफ होगा? देखिए, समाजवादी की सरकार मैंने देखी है, समाजवादी की सरकार में मैं मिनिस्टर भी रहा हूँ और 12 से 15 तक हमारे प्रदेश को जिन तकलीफ़ों से गुज़रना पड़ा है, 12 से 17 तक जिन तकलीफ़ों से हमारे प्रदेश को गुज़रना पड़ा है वो लोग भूले नहीं हैं, और ख़ास तौर से मुसलमानों को जिन तकलीफ़ों से गुज़रना पड़ा है, क्योंकि उस वक्त यही जो आज सत्ता में बैठे हुए हैं यही लोग जगह जगह दंगे कराते थे, कहीं मस्जिद पे हमला करते थे, कहीं मुसलमानों पे हमला करते थे, कहीं लिंचिंग करते थे, कहीं कुछ करते थे, और ये रोज़ाना तकरीबन उत्तर प्रदेश और ख़ास तौर से मुसलमानों को जिन तकलीफ़ों से गुज़रना पड़ा है, क्योंकि उस वक्त यही जो आज सत्ता में बैठे हुए हैं यही लोग जगह जगह दंगे कराते थे, कहीं मस्जिद पे हमला करते थे, कहीं मुसलमानों पे हमला करते थे, कहीं लिंचिंग करते थे, कहीं कुछ करते थे, और ये रोज़ाना तकरीबन उत्तर प्रदेश के सभी ज़िलों में छोटे बड़े कुल मिला के 176 दंगे हुए थे। और मुजफ्फरनगर आपको याद होगा, और मुजफ्फरनगर के वक्त मुझे वो भी याद है कि जब सैफई महोत्सव हो रहा था, जहाँ नाच गाने कराए जा रहे थे और लोग भूखे और प्यासे मर रहे थे उस वक्त। तो इनसे नाराज़ हो के मैंने, जब इनकी सत्ता थी तब मैंने इन्हें छोड़ा था, आज तो ये सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो इनकी हिमायत मैंने इनसे बातचीत की है, अखिलेश यादव से मीटिंग कर चुका हूँ और उनके सामने मैंने अपनी मांग रखी थी कि अगर भारतीय जनता पार्टी जाती है, आपकी सरकार आती है, तो आप ये बताओ कि कल दंगे रोकने के लिए या सरकार चलाने के लिए आपके पास कौन कौन से टूल हैं, किस तरह चलाओगे, क्या रूट मैप है। उन्होंने कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया है। मैंने उनसे कहा कि दंगा जांच आयोग बनाया जाना चाहिए, उन्होंने अभी तक मुझे जवाब नहीं दिया है। तो जब तक उनसे कोई तसल्ली बख्श जवाब ना मिले, उनसे उनका साथ देना या उनके बारे में कोई बात करना मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ। फैसला
कौम व मिल्लत के हक़ में और अपने प्रदेश के हित में जो बेहतर से बेहतर होगा इंशाल्लाह वो किया जाएगा। अगर हम खुद लड़के कोई अच्छा नतीजा दे सकते हैं तो खुद लड़ेंगे, और अगर अपने प्रदेश के लिए हमें कुर्बानी देनी पड़ती है तो फिर हम किसी पार्टी का समर्थन भी कर सकते हैं। मुमकिन है कि इस बार चुनाव ना लड़ें, किसी का समर्थन कर दें, क्योंकि हमें किसी भी हालत में इन मनहूसों से, क्योंकि इन्हीं की मनहूसियत की वजह से कोरोना से आप लड़ते लड़ते मर जाओगे, थक, वो मातम भूल गए। चुनाव आयोग से भी मैं कहता हूं कि अभी पिछले थोड़े दिन पहले जिला पंचायत के चुनाव हुए थे, आपको याद होगा। सैकड़ों अध्यापक, सैकड़ों कर्मचारी उस वक्त इस कोरोना का शिकार हुए थे और कितने घरों में मातम हुआ था। चुनाव आयोग कैसे भूल सकता है उस बात को? तो ये तो बहुत बड़ा चुनाव है। इस चुनाव में संजीदगी से गौर करना चाहिए। जल्दबाजी में या दबाव में अगर फैसला लिया है तो हुकूमत को भी इस पे पुनर्विचार करना चाहिए कि चुनाव ज़्यादा ज़रूरी है या लोगों की ज़िंदगी ज़्यादा ज़रूरी है। बस